राहुल गांधी को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल हुई है, बधाई। राहुल गांधी जैसे पहले सांसद हुआ करते थे वही बने रहेंगे और 24 का चुनाव भी लड़ेंगे। तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस में खुशी की लहर है। जो राहुल गांधी लगातार जो लोगों से मिल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा या तमाम जो ऐसी चीज़ें सामने निकल करके आई, जो मोदी सरनेम को लेकर के सूरत कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो निर्णय दिया है वो लोगों का न्यायपालिका पर जो भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ा है। और तमाम जो इंडिया दल के लोग हैं, जैसे अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हो, तमाम जो लोग हैं जो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं गठबंधन में, वो राहुल गांधी को बधाई दे रहे हैं। और साथ में यहाँ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सोच थी उसकी हार हुई है। तो बातचीत करते हैं, मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, क्योंकि बातचीत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यूपी में मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के जो खबर आ रही है, अब बीजेपी को कितना बड़ा झटका, ये बताइए पहले। देखिए, बीजेपी झूठे मुकदमों में लोगों को जिससे डर लगता है उनको फंसाने का काम करती है। चाहे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान साहब है। आजम खान साहब को झूठे मुकदमे में फंसा करके तमाम कितने मुकदमे लाद करके आजम खान साहब को जेल में भेजने का काम किया और तत्काल उनको सजा कराई गई और उसके बाद वहां पर चुनाव कराया गया। आपको मालूम होगा कि वहां पर इतना नंगा नाच करके रामपुर में आजम खान की सीट पर जो है ये अपनी जीत दर्ज की। और इस तरीके से राहुल गांधी जी का जो सवाल है, इस पर राहुल गांधी जी उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, तो जो वहाँ की कोर्ट थी सूरत की, कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में। तो वहाँ के कुछ लोग, कुछ जज तो ऐसे होते हैं कि अपने रिटायरमेंट या इससे पहले करने के पहले कुछ इनके पक्ष में खुशियों का वो दे देते हैं, तोहफा दे देते हैं, फैसले दे देते हैं, आकर के बन जाएंगे, कहीं राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, कहीं कोई, आप तमाम देखे हैं ऐसे हुआ है। तो वहाँ जो सूरत कोर्ट ने दिया फैसला, तो उसके अगेंस्ट जब राहुल गांधी जी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था को कायम रखते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको, डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, जो कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने न्याय देने का काम किया है और जनता में न्यायपालिका के प्रति अपना मजबूत संदेश दिया है कि नहीं, न्यायपालिका भी मौजूद है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हम इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनका पूरा जो है खुल गया है चिट्ठा। इनको जनता देख रही है, जनता जान गई है कि ये झूठे मुकदमे में जिससे डर लगता है उसको जेल में भेजने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी के साथ भी ऐसा हुआ, कहीं न कहीं ऐसा जो होगा कि अब उनको डर सताने लगा है इंडिया गठबंधन का, कि इंडिया गठबंधन का उनको पहले से डर सता रहा था। इंडिया गठबंधन आज बना, लेकिन वो पहले ऐसे ऐसे नेताओं को जेल में भेजने का काम किए, चाहे वो राहुल गांधी जी रहे हों, चाहे मोहम्मद आजम खान साहब रहे हों। तो आज मैं सोचता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा है और ये जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान लगाने की बात करते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूं नफरत के बाजार में, तो लगता है कि अब जनता मोहब्बत खरीदेगी उनसे? बिल्कुल। अब यही है ना, जनता अगर मोहब्बत की बात न होती तो आज ये इंडिया गठबंधन क्यों बनता? जब राहुल गांधी मोहब्बत की बात किए, नफरत के खिलाफ उन्होंने मोहब्बत का पैगाम लाया, तो सभी जो विपक्षी दल थे एकजुट हुए और इंडिया गठबंधन बना। और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा और सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बनेगी भारत में।
राहुल गांधी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और जो लगातार वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो हरियाणा में जिस तरह से किसानों के बीच जाकर के वो धान की रोपाई करनी हो, ट्रैक्टर चलाना हो, मैकेनिक से मिलना हो, स्टूडेंट से मिलना हो, जो एक निस्वार्थ, क्योंकि उनकी संसद की जो संस्था थी वो जा चुकी थी, उनके पास राजनीति कुछ भी बचा नहीं था, लेकिन जिस निस्वार्थ भाव से वो लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, जनता जो उनसे प्यार कर रही थी, अब वो जो सजा है वो हट गई है। अब दोबारा 24 में चुनाव लड़ेंगे और वायनाड से फिलहाल वो जो सांसद थे या है कह सकता हूँ अभी, वो लगातार बने रहेंगे और 24 में चुनाव भी लड़ेंगे। और इस बार जो 24 का चुनाव होगा बहुत दिलचस्प हो गया है, जो लगातार राहुल गांधी, अब तो यूपी में भी भारत जोड़ो यात्रा 2 स्टार्ट होने वाली है, जो गुजरात से चलेगी, यूपी में आएगी अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राहुल गांधी के साथ होने की उम्मीद है। जो तमाम ये खबरें हैं जो कांग्रेस को लेकर के माहौल बन रहा है, जो राहुल गांधी कर्नाटका चुनाव जीत करके आए हैं, हिमाचल जीते, मध्य प्रदेश में सर्वे उनके साथ है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, जो तमाम चीज़ें हैं, लगता है कि राहुल, अखिलेश, जयंत सब मिल जाएंगे, बीजेपी का यूपी में कुछ बिगाड़ पाएंगे। बीजेपी यूपी से साफ होने जा रही है। बीजेपी को इतना डर हो गया है कि बीजेपी विपक्ष के दलों को तोड़ने का काम कर रही है, लालच प्रलोभन दे करके, ईडी और सीबीआई का धौंस दिखा करके, उसमें फंसाने का धौंस दे करके वह विपक्ष के नेताओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम कर रही है। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं वो डर बस जा रहे हैं, लालच बस जा रहे हैं, लेकिन उनका जो है कुछ भला होने वाला बीजेपी में नहीं है। चलिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे, इनसे बातचीत हुई और हमने समझा कि किस तरह से राहुल गांधी की जो संस्था जो बहाल हुई है उसको लेकर के क्या राय है इनकी, और बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। जो लगातार जो लोग राहुल गांधी को पप्पू पप्पू या तमाम जो चीज़ें मीडिया में फैलाई गई उसको लेकर के जो नैरेटिव सेट किया गया था, परसेप्शन बदल रहा है, जनता उनके बारे में बातचीत कर रही है। कांग्रेस के दिन लगता है कहीं ना कहीं अब बहुरने वाले हैं। मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए नमस्कार।